नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऐसे मैटर पे बात करेंगे जिस पर काफ़ी कम लोग ही ध्यान देते हैं। ना तो इस पे कोई पत्रकार बात करता है, ना ही इस पर कोई बुद्धिजीवी बात करता है, ना ही कोई इस पे टीचर बात करता है। लेकिन यह जो मुद्दा है, यह काफ़ी बहुत समझिए कि ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है और यह काफ़ी जटिल मुद्दा है। हमारे लोकतंत्र के हिसाब से तो ये काफ़ी जो है डेंजरस मुद्दा है। तो आखिर ये कौन सा मुद्दा है, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक जो है लाइन लिखा है कि ना वोटर स्वतंत्र, ना उम्मीदवार स्वतंत्र, ना वोटर स्वतंत्र, ना उम्मीदवार स्वतंत्र। तो फिर कैसा यह लोकतंत्र, तो फिर यह कैसा लोकतंत्र? अगर आप लोग इसको फिर से पढ़ेंगे तो आपको ना वोटर स्वतंत्र, ना उम्मीदवार स्वतंत्र, तो फिर कैसा यह लोकतंत्र? आप लोग कुछ देर सोचेंगे, लेकिन मैंने इस पर बहुत पहले ही सोच लिया है। तो मैं इसको सीधा सा जवाब दूं, यह कैसा लोकतंत्र? तो यह बिल्कुल मुर्दा लोकतंत्र है। क्या है? तो यह बिल्कुल मुर्दा लोकतंत्र है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे? तो देखिए दोस्तों, हमारा जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या होगा कि लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, लोगों का सरकार, इसका मतलब यही होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे अगर धरातल पे देखा जाए, हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में देखा जाए कहीं पर भी, तो जो लोगों का सरकार है वो कहीं पे नहीं, ना ही लोगों का शासन है, ना ही लोगों का तंत्र है। तो फिर यह कैसा लोकतंत्र है? आप कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, डिटेल में बताइए। तो देखिए, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह हमारे लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, पूरे जनता के लिए है, पूरे पब्लिक के लिए है। तो आप सभी को ये वीडियो पूरे डिटेल में, पूरे जो है अंत तक देखना है। तो देखिए, मैंने ऐसा क्यों लिखा? तो मैंने इसको इसलिए लिखा कि यहाँ पर वोट देने के लिए जो वोटर होता है ना, वह स्वतंत्र नहीं है। जो वोट देने वाला जो वोटर होता है वह स्वतंत्र नहीं है अपना वोट देने के लिए। अब लोग कहेंगे कि भाई ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, लोग जो है अपना वोट किसी को दे सकते हैं। तो वही बात है भाई कि सब लोग यह समझते हैं कि हम अपना वोट किसी को दे सकते हैं, लेकिन आप किसको दे सकते हैं ये आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते। आपके सामने कुछ उम्मीदवार आ जाते हैं और उसी में से आपको किसी को वोट देना होता है। तो बहुत से हमारे भाई हैं, बहुत से ऐसे दोस्त लोग हैं जो कि अपना वोट उन्हें नहीं देना चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी बन जाती है कि अपना वोट ना भी देंगे तो वो क्या फ़ायदा होगा, नोटा दबाएंगे भी तो भी क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि जो उसमें से काबिल उम्मीदवार दिख रहा है, सुनने को मिल रहा है, भाई पहचान तो नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत दूर दूर से उम्मीदवार आते हैं। अब मान लीजिए आपका एक संसदीय क्षेत्र है, मेरा संसदीय क्षेत्र ले लीजिए गाजीपुर। अब गाजीपुर में संसदीय क्षेत्र में कोई बीजेपी का उम्मीदवार हो गया, कोई सपा का आ गया, कोई बहुजन का आ गया, कोई कांग्रेस का आ गया। तो वो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं क्या पता, मुझको तो नहीं पता होता है। बस मीडिया के माध्यम से कुछ पता हो जाता है। तो भाई मीडिया के माध्यम से हम कैसे जो मीडिया कहेगी हम उसी को वोट हम कैसे दे दें? अगर हमारे गांव में प्रधानी का चुनाव होते हैं, तो हमारा गांव भी इतना बड़ा है कि हम ठीक से अपने प्रधानी के जो उम्मीदवार होते हैं उसको हम नहीं पहचान पाते हैं। तो फिर ये विधानसभा के चुनाव और संसदीय चुनाव तो बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत दूर दूर तक ये जो है इनका फैलाव होता है। विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, संसदीय क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। तो इसमें से कोई आ जाता है और क्या, तो अब इन्हें वोट दीजिए। भाई आपको हम क्यों वोट दें? हम अपना जो 5 रुपया किसी को देने से पहले 10 बार सोचते हैं। अगर सामने एक भिखारी आ जाता है, चाहे ट्रेन में आप जाइए, चाहे रोड पे भिखारी एक आ जाता है, तो 5 रुपया, अगर उसको 1 रुपया देना होता है तो पहले तो हम उसको देखते हैं कि ये कैसा है, ठीक ठाक से हाथ पाँव से ठीक है, बोल रहा है ठीक से, चल रहा है ठीक से, तो फिर इसको हम क्यों पैसे दें? ये तो जानबूझ के भिखारी बना है, तो उसको हम नहीं देते हैं। तो फिर जब उसको हम 1 रुपया उसको देख के उसकी स्थिति के अनुसार जो है देते हैं, यानी कि उसकी स्थिति अगर ऐसी नहीं है कि वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो उसको हम 1 रुपया दे देते हैं, 2 रुपया देते हैं, 5 रुपया दे देते हैं। तो उसको देखने के बाद हम लोग 5 रुपया उसको दे रहे हैं, उसको कुछ रुपए दे रहे हैं, तो हम आपको बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने आपको 5 साल हम कैसे दे दें? समझिए, 5 साल बना दे रहे हैं, पूरे अपना भविष्य, अपने देश का भविष्य हम लोग दे रहे हैं। तो 5 साल अपना जो है उसको दे रहे हैं बिना उसको जाने पहचाने। सोचिए कितनी बड़ी हम लोग जो है भूल कर रहे हैं। लेकिन करें भी तो क्या करें, हमारे पास जो है ऑप्शन भी तो नहीं है, हम तो मजबूर हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई मैं तो कौन सी बात करूँ, लेकिन मैं बहुत ही रियल बात करूँ, बहुत ही आपके लिए और अपने देश के लिए बहुत ही एक समझिए कि बहुत ही अच्छी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो है लोग इस पर कम ध्यान देंगे, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसे ही रोती रहेगी, ऐसे ही भ्रष्टाचार, ऐसे ही बेरोजगारी, ऐसे ही महंगाई और जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है लड़ती झगड़ती रहेगी, लेकिन उसको मिलेगा नहीं। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा फॉल्ट है ये यहीं पर है कि हम वोट देने के लिए अपना स्वतंत्र नहीं है, वोट देने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है, हमें वोट जबरदस्ती डलवाया जाता है। जो है लोकतंत्र का मतलब कि लोग स्वतंत्र हो अपना सरकार चुनने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्वतंत्र हैं। यहाँ पे तो जबरदस्ती हमसे वोट डलवाया जाए कि आप वोट दीजिए, ये 5 चेहरे खड़े हैं, आप जो आपको अच्छा लगे उसको दे दीजिए। भाई 5 चेहरे में से हम किसी को जानते नहीं है तो हम कैसे दे दें? केवल मीडिया के कहने पर और सोशल मीडिया में 2-4 लोग जो है इसको बता रहे हैं कि ये इस क्षेत्र से है, ये इस गांव का है, ये फलाना गांव से है, ये काम किया है, तो उसके बदल तो हम नहीं दे सकते। तो ये चुनाव प्रक्रिया हमारा जो भारत का है ना, वो बहुत ही रद्दी चुनाव प्रक्रिया, बहुत ही गलत चुनाव प्रक्रिया और बहुत ही जो है कहा जाए तो ये इसे अपारदर्शी कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ये पारदर्शी नहीं, ये बिल्कुल अपारदर्शी जो है
चुनाव प्रक्रिया है। इसमें इस तरह से वोटर को फंसाया जाता है कि वह जो है केवल वोट देने लायक रहता है, वोट देने के अलावा उसके पास कोई अधिकार नहीं बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे वोटर स्वतंत्र इसीलिए नहीं है कि वो अपना वोट देने के लिए जो है किसी को जो है अपना उम्मीदवार नहीं चुन सकता। पार्टियां अपना उम्मीदवार देती है तो उनमें से हम किसी को अगर वोट दे हैं तो फिर हम स्वतंत्र कहाँ से हैं? हमारे पास तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। इस तरह से हमें संविधान अधिकार अगर दे कि आप चाहें तो किसी को भी वोट दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, तो वास्तविक में कहा जाए तो सही मायने में वो लोकतंत्र है। लेकिन ये लोकतंत्र नहीं है कि 5 लोग आ गए आपके सामने, आप उसको वोट दिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि निर्दलीय लोग भी आते हैं, निर्दलीय आप ही उठ जाइए, निर्दलीय आप चुनाव लड़िए और अपना वोट जो है अपने को दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दूसरी लाइन लिखा है कि ना वोटर स्वतंत्र और ना उम्मीदवार स्वतंत्र। यहाँ पे उम्मीदवार भी तो स्वतंत्र नहीं है। हमारे गाजीपुर में ही देख लीजिए, कितने बड़े बड़े माफिया गाजीपुर में हैं। लोग जो है एक विधानसभा के चुनाव, एक गांव के चुनाव, जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, इसमें अपनी उम्मीदवारी करने के लिए इतना डरते हैं लोग कि जो है मतलब उनकी जान पे बन जाती है। अगर कोई उम्मीदवारी कर भी दिया तो पता चलता है कि अगले दिन उसके घर से कोई उसका बेटा गायब हो गया, कोई उसके भाई को उठा ले गया, कोई इसी को किडनैप कर लिया। मतलब इतनी खराब स्थिति है हमारे लोकतंत्र में। ये गाजीपुर की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की स्थिति है। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। हर जिले में कोई ना कोई दबंग है, हर जिले में कोई ना कोई माफिया भरा हुआ है, कोई बदमाश प्रवृत्ति का आदमी है, तो उसके सामने जो है एक अच्छा उम्मीदवार टिक ही नहीं पाता है। अगर उसके पास बल नहीं है, धन बल नहीं है, तो धन बल है तब तो वो काम कर लेगा। लेकिन जिसके पास धन बल नहीं है तो कितना भी अच्छा हो, कितना भी पढ़ा लिखा समझदार क्यों ना हो, कितना भी वो देश हित की बात कर ले, वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा। यहाँ तक कि गाजीपुर तो इसका पूरा, मेरे जिले में तो आप उदाहरण बहुत से मिल जाएंगे कि जो बाहुबलियों के खिलाफ खड़ा होता है उसका जो है मर्डर कर दिया जाता है, उसके घर वालों को उठा लिया जाता है। अब समझिए कि विधायक को जो है 400 राउंड गोलियां मार दी जाती है। तो ये कैसा लोकतंत्र है भाई? इसमें जो है एक वोटर डरा हुआ है, एक उम्मीदवार भी डरा हुआ है। तो देखिए ऐसा हमारा संविधान में व्यवस्था होना चाहिए कि हम लोग अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र हो, और उससे पहले व्यवस्था होनी चाहिए कि हम अपना उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र हो। जब तक से उम्मीदवारी करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो फिर हमें कोई व्यक्ति वोट कैसे करेगा? कोई व्यक्ति हमें वोट कैसे करेगा? अब मान लीजिए मैं ही हूँ और मुझे लोग चाहते हैं कि आपको हम अपना वोट देंगे अगर आप अपना उम्मीदवारी करेंगे तो भाई जब तक से हम उम्मीदवारी नहीं करेंगे तो वो जो है हमें वोट कैसे करेंगे? और हम उम्मीदवारी कैसे कर सकते हैं? भाई कोई सामने बहुत बड़ा जो है महाबली व्यक्ति है, धन से भी और बल से भी बहुत ही स्ट्रांग है और उसका क्षेत्र में दबदबा है, तो फिर चुनाव में कोई नहीं चाहता कि सत्ता के 2 केंद्र हो। सत्ता के 2 केंद्र कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है। तो वह अगर उम्मीदवारी किया है तो जाहिर सी बात है वो नहीं चाहेगा कि उसके सामने कोई और खड़ा हो। तो अगर कोई उम्मीदवारी कर भी देता है तो फिर जाहिर सी बात है उसको वो धमकाएगा, डराएगा। धमकाने डराने से अगर वो डर जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं डरा तो फिर उसका लास्ट मर्डर है, कहीं ना कहीं से उसको मर्डर करेगा, उसको उठवा कर फिकवा देगा। तो इस तरह से लोगों के मन में डर हो जाता है और लोग जो है उम्मीदवारी नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल 100% सही बात है। धरातल पे उतर के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये 100% सही बात है। तो ये तो समस्या हो गया दोस्तों। अब इसका समाधान क्या है? तो भैया समाधान है, देखिए किसी भी समस्या का समाधान उस समस्या के आसपास ही होता है। बस आप समस्या को समझिए। लोग समस्या को समझते ही नहीं है और समाधान ढूंढने लगते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आप समस्या को समझिए। मैंने आपको बता दें कि समस्या क्या है। तो समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि उम्मीदवार जो है स्वतंत्र नहीं है, अपना उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं। तो ये उम्मीदवार कैसे स्वतंत्र हो सकता है? तो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया तो यह स्वतंत्रता की इजाजत नहीं देता। वर्तमान चुनाव प्रक्रिया तो जो है बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि आप स्वतंत्र होकर जो है उम्मीदवारी कीजिए, क्योंकि इसमें जो है जिसके पास पैसा है, जिसके पास बाहुबल है, वही उम्मीदवारी करेगा। बाकी जो कितना भी काबिल हो, कितना भी पढ़ा लिखा है, वो उम्मीदवारी नहीं कर पाएगा। तो इसका समाधान क्या है? तो देखिए इसका समाधान है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चुनाव में क्यों मारता है, पीटता है, उसके साथ दुश्मनी करता है। इसीलिए दुश्मनी करता है कि वह उसके सामने खड़ा होता है या फिर उसके खिलाफ जो है वह खड़ा हो जाता है, खिलाफ उसके बोलने लगता है। तो इस वजह से जो है 2 लोगों के बीच में टकराव हो जाता है, यानी 2 पार्टी के बीच में टकराव होते हैं और पार्टी के जो लोग जुड़े होते हैं, एक पार्टी के लोग और दूसरे आपस में खूनी संघर्ष करते हैं। चुनाव में बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। चुनाव में बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। ये तो हर चुनाव में देखने को मिलता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो या फिर विधायक का चुनाव हो या फिर आपका संसदीय चुनाव हो। हर हमेशा चुनाव में हिंसा देखने को मिलती है, बहुत से लोग मारे जाते हैं और साथ ही साथ पैसा जो पानी की तरह बहता है वो बात अलग है। जो हमारे देश का जो आर्थिक संसाधन है वो तो अलग नुकसान होता है, प्रशासन को अलग झेलना पड़ता है, काफ़ी नुकसान है। तो इसका समाधान क्या है, इस समस्या का समाधान? तो इस समस्या का समाधान यही है कि लोग जो है उम्मीदवारी ही ना करें, मतलब कि उम्मीदवारी करने की उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। ना कोई उम्मीदवारी करेगा और ना ही ये सब ड्रामा होगा, ना ही ये सब मारामारी होगा। अब कहने का मतलब कि उम्मीदवारी करने का मतलब ये है कि अगर आज के समय में हम लोग जो है उम्मीदवार कैसे बनते हैं, कोई व्यक्ति उम्मीदवार कैसे बनता है? तो वह व्यक्ति उम्मीदवार बनता है, जाता है एक अपना जो ब्लॉक पे, तहसील पे जाता है, वहाँ से या फिर जिला स्तर पे, जैसे भी मतलब जो प्रशासन जिस तरह से व्यवस्था कराती है तो उसके अनुसार वह जाता है, वहाँ से एक फॉर्म लेता है और अपना उम्मीदवारी जो है उम्मीदवारी का फॉर्म लेता है, वहाँ पे सारी डिटेल भर के वो जो है उम्मीदवार बन जाता है। मतलब कि एक फॉर्म भरिए और उसके बाद आपकी उम्मीदवारी हो गई, आप जो है चुनाव के लिए एक प्रत्याशी बन गए। इस तरह से होता है।
और अगर समझिए कि इस तरह से ना होके एक ऐसा तरीका लाया जाए कि लोग जो है फॉर्म वगैरह भरे ही नहीं, उनको संविधान अधिकार दे दिया कि आप लोग जो है एक उम्र को क्रॉस किए और उस उम्र को क्रॉस करते ही जो उसके बाद जो चुनाव हुआ, यानी कि आप वोटर बन गए तो आप चुनाव में ऑटोमेटिक उम्मीदवार हो गए, आपको कोई फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत नहीं है, सभी के सभी लोग उम्मीदवार हुए। समझिए कितना बढ़िया व्यवस्था हो गया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई अगर सभी के सभी लोग उम्मीदवार बने तो फिर चुनाव कैसे होगा? तो भाई इसका भी समाधान है। जब समस्या है तो समाधान है, ऐसी बात नहीं है। समस्या जब मिल गई तो उसके समाधान भी मिल गया। तो समस्या का जब मैंने समस्या को पकड़ लिया, मैंने समस्या को आपको बता दिया, तो समाधान भी मेरे पास है। देखिए अब उम्मीदवारी लोग कैसे करेंगे? तो जो आज के समय में फॉर्म भरा जाए उसके बाद उम्मीदवारी किया जाता है, तो अब वहीं से उम्मीदवारी जो है व्यक्ति किया और प्रत्याशी बना, मतलब उसी समय से दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। जो सामने खड़ा है उससे दुश्मनी होने लगती, उससे वो व्यक्ति बोल नहीं पाता है ठीक से, ना ही वो ठीक से उसे बोलता है। मन में जो है कटुता होने लगती है। एक ही मोहल्ले के लोग जो है आपस में लड़ने लगते हैं। खासकर जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, ग्राम प्रधान में अक्सर देखा जाता है कि एक ही गाँव है, उसमें 10 कैंडिडेट हो जाते हैं। अब 10 लोग कितना भी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब चुनाव में जो है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। तो ये स्थिति क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि इस तरह से उम्मीदवारी में जो है हमारे संविधान इस तरह से उम्मीदवार बनने के लिए इजाज़त देता है। संविधान में इजाज़त ऐसा मिलना चाहिए, संविधान हमें ऐसे स्वतंत्रता दे दे कि आप लोग जो है केवल एक उम्र क्रॉस किए, यानी कि वोटर बन गए, और जो भी चुनाव आ रहा है आप जो है प्रत्याशी बन गए। मान के चलिए ग्राम प्रधान का चुनाव है, सबसे छोटा चुनाव जो है उसमें वार्ड मेंबर का होता है। तो वार्ड मेंबर के चुनाव में जो है आपने जो ही 18 साल का उम्र जो है क्रॉस किया, या फिर 21 साल ले लीजिए, जो भी मतलब उचित लगे उसको क्रॉस किया, और आप जो है प्रत्याशी बन गए। अब जब ऐसे प्रत्याशी लोग बन जाएंगे, मतलब कि कहीं पर्चा वर्चा नहीं भरना पड़ेगा, ऑटोमेटिक उम्मीदवार बन जाएंगे, ऑटोमेटिक प्रत्याशी बन जाएंगे। संविधान अगर ऐसा इजाज़त लोगों को दे देता है, इस तरह से कानून बन जाते हैं, तो समझिए कि कोई किसी को क्यों मारेगा? कोई किसी को क्यों मारेगा? भाई जब उसको संविधान ही इजाज़त दे दिया कि तुम जो है उम्मीदवार बन गए, तुम प्रत्याशी बन गए, तो फिर कोई किसी को क्यों मारेगा? क्यों किसी को कोई धमकाएगा? वो धमका के भी कितने लोग को धमकाएगा और धमका के क्या फ़ायदा पाएगा? क्योंकि उम्मीदवार तो उसको संविधान बना रहा है, वो तो अपने से उम्मीदवार बन नहीं रहा है, जो कि वर्तमान में अभी अपने से लोग प्रत्याशी बनते हैं, उम्मीदवार बनते हैं। लेकिन इसीलिए मारामारी होती है, खून खराबा होता है, इसीलिए लोगों का मर्डर हो जाता है। तो जब इस तरह से संविधान अधिकार दे दिया कि आप जो है उम्मीदवार बन गए, ऑटोमेटिक ही जो है चुनाव आया और आपने उम्र जो है वोटर बन गए हैं, तो आप ऑटोमेटिक ही उम्मीदवार बन गए, यानी कि जितने वोटर हैं सब उम्मीदवार बन गए। तो समझिए कितना आसानी से जो है खून खराबा भी नहीं होगा, पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी। पैसे की बर्बादी कैसे रुकेगी? खून खराबा तो रुक जाएगा, क्योंकि सभी लोग उम्मीदवार बन, तो कोई एक दूसरे पे दबाव नहीं डालेगा वोट देने के लिए। और पैसे की बर्बादी कैसे बचेगा? कि वोट कोई किसी के खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक जिसका हम वोट खरीदने जा रहे हैं वो तो खुद भी तो वो एक उम्मीदवार है। तो जब वो खुद उम्मीदवार है तो अपना वोट खुद को ही दे सकता है, तो फिर आपका वो पैसा क्यों लेगा? भाई क्यों लेगा? क्योंकि वह तो अपना वोट अब खुद को ही दे सकता है, तो आपसे वो पैसा लेने का मतलब कि आपको वो वोट देगा, तो ऐसे तो कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी जो है बेहतर प्रक्रिया रहेगा। देखिए कोई भी नई चीज़ आती है तो लगता है कि बहुत यार उलझन है, बहुत ही ये ऐसे है, कैसे ये काम करेगा, किस तरह से इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों हो जाता है। जब भी कोई नया चीज़ आता है तो समाज में जो है काफ़ी लोगों के बीच में कौतूहल हो जाता है कि ये कैसे होगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हो जाता है। तो मैंने आपको जो तरीका बताया, तो मैंने इसकी थोड़ी सी झलक बताई, ठीक है, थोड़ी सी झलक। लेकिन बस मेरा इस वीडियो का मतलब यही है कि आप लोग समस्या को बस समझ जाइए, समस्या को समझ जाइए, समाधान आप खुद समझने लगेंगे। मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी आपके पास समस्या का समाधान आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आपको बस मैंने ये समस्या बताया कि आज भी वोटर स्वतंत्र नहीं है, और क्यों नहीं स्वतंत्र है मैंने इसका कारण भी बता दिया। और मैंने एक समस्या आपको ये भी बताया कि उम्मीदवार भी स्वतंत्र नहीं है, और क्यों नहीं स्वतंत्र है वो भी बता दिया। और इस वोटर और उम्मीदवार दोनों की स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है, उसका समाधान क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग जो है एक मेरा वीडियो है WCEP करके, हमारे चैनल पे जाएंगे तो WCEP करके है, ठीक है। तो WCEP का फुल फॉर्म होता है विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस, बिना उम्मीदवारी की चुनाव प्रक्रिया। मतलब कि बिना उम्मीदवारी, कोई उम्मीदवारी नहीं किया और वह चुनाव प्रक्रिया, एक ऐसी चुनाव प्रक्रिया हो। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, इसको जरूर देखिएगा। ये वीडियो जो है आप लोग जो है ये थंबनेल देख रहे हैं, यही वो वीडियो है। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर जरूर से जरूर देखिएगा, आपका भी भला होगा, आपके देश का भी भला होगा, और पूरे मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व का भला होगा भाई। तो ये मैंने खुद के स्वार्थ के लिए वीडियो नहीं बनाया है। मैं देख रहा हूँ कि जो धरातल पे जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा खराब समस्या है। चुनाव में जिसके घर के लोग मारे जाते हैं, जिसके घर के लोग जो है घायल हो जाते हैं, उनको पता होता है कि ये चुनाव कितना खराब है, कितना गंदा चुनाव है। और इसीलिए जो है भारत में वोट के प्रतिशत हर साल गिरता जा रहा है, हर साल डाउन होता जा रहा है। क्योंकि जब लोग 2-4 बार, 5 बार, 6 बार वोट कर करके थक जाते हैं, तो फिर समझते हैं कि यार वोट करने से हमें मिल क्या रहा है, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। ना अच्छा प्रत्याशी मिल रहा है, अच्छा प्रत्याशी मिलेगा नहीं तो फिर हमें ना अच्छी सड़क मिलेगी, ना अच्छी व्यवस्था मिलेगी, ना अच्छा स्कूल मिलेगा, ना अच्छा रोजगार मिलेगा। तो फिर कुछ हमें मिल ही नहीं रहा, तो फिर हम वोट करने क्या जाए? और लोग वोट करने नहीं जाते हैं।
तो सरकार कहती है कि वोट प्रतिशत गिर रहा है। भाई वोट प्रतिशत इसीलिए गिरा है क्योंकि लोग चुनाव से इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है, लोगों का चुनाव से जो है मोह खत्म होता जा रहा है, तो उसका यही सब कारण है। ठीक है, तो आप लोग WCEP को देखिएगा, इस पर मैंने डिटेल में बताया है। और जो भी आपका डाउट होगा मैं आपको, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मोबाइल नंबर है वो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग समस्या को जरूर समझिए, समस्या को समझ जाएंगे तो आपका समाधान भी मिल जाएगा। मैं सारा समस्या का समाधान बताऊंगा, लेकिन हाँ समस्या को आप लोग बस समझिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।